प्रथम मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम वल्लभ भाई ढायाभाई धामेलिया है। मेरा जन्म हिंदुस्तान के गुजरात स्टेट के भावनगर डिस्ट्रिक्ट के सीहोर तहसील के मढ़ड़ा गांव में लाटवाड़ा नाम से जाने जाने वाला पटेल परिवार में हुआ है। मैं पालीताना तहसील में दस्तावेज लिखने का कार्य करता था। अब मैं सूरत में मेरा परिवार जनों के साथ सुख से मेरा जीवन जी रहा हूँ। वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर ख़त्म करो। वो सारी दुनिया को नष्ट कर देगी। सारी दुनिया के पृथ्वी पर जन्म, बाल्य, युवा, वृद्ध और मृत्यु की अवस्था को धारण करने वाला सभी प्रकार के मानव, प्राणी, पशु, पक्षी, वानर, वनस्पति, पेड़ पौधे, लता और वेली में हार्डवेयर सम नर और मादा के क्षणिक, साकार और सगुण दृश्यमान देहों की भूमिका, स्वरूप, महत्व, कार्य, स्थान और स्थिति को समझने का ज्ञान को भौतिक ज्ञान कहा जाता है। भौतिक ज्ञानी नर और मादा के स्थूल देहों पर आस्था, भरोसा, विश्वास और श्रद्धा रखकर नर और मादा के स्थूल देहों की ही आराधना, पूजा, भक्ति, प्रार्थना और स्तुति करने वाला भौतिक ज्ञानी होता है। इसी तरह के हार्डवेयर सम दृश्यमान देहों भूतल में जो भी प्रक्रिया, क्रिया, प्रतिक्रिया, वर्तन, कार्य, कर्म और हलन चलन करता है, उसी भौतिक जगत कहा जाता है। इसी तरह का हार्डवेयर सम दृश्यमान देहों के प्रभाव से भौतिक ज्ञानियों भौतिक जगत को तवंगर, गरीब, बलवान, दुर्बल, शक्तिशाली, निर्बल, शुद्ध, अशुद्ध, सुख, दुख, हर्ष, शोक, महान, सामान्य, ज्ञानी, अज्ञानी, समझू, मूर्ख, सम्माननीय, निंदनीय, समानता, असमानता, त्यागी, स्वार्थी, उच्च पद, नीच पद, मूढ़, गमार, स्त्री, पुरुष, वर्ण, वर्ग और जाति का भेदभाव की दृष्टि से देखते रहते हैं। इसी वजह से भौतिक जगत में युद्ध, वैर जैर, अलगता, विविधता, वाद विवाद, संघर्ष, घर्षण और युद्ध होते रहते हैं और समाज, कुटुंब, देश, प्रदेश, माता पिता, बंधु, बहन, पति पत्नी, संप्रदाय, मजहब, पंथ, गुरु, महंत, नेता, अधिकारी और सामान्य जन का भेद प्रकट होते रहते हैं। इसे कहते हैं भौतिक विचारधारा। इस तरह का भौतिक जगत का मापदंड हार्डवेयर सम दृश्यमान देहों के माध्यम से देखा जाता है। इसी तरह भौतिक जगत चर्म चक्षु के माध्यम से ही देखा जाता है। इसीलिए वीआईपी और वीआईआईपी कल्चर का प्रोपेगेंडा प्रकट होता रहता है। जब सारी दुनिया के पृथ्वी पर जन्म धारण करने वाले सभी प्रकार के मानव, प्राणी, पशु, पक्षी, कीटाणु, वानर, वनस्पति, पेड़ पौधे, लता और वेली के हार्डवेयर सम नर मादा के
दृश्यमान देहो कॉम्प्यूटर स्वरूप होता है। कॉम्प्यूटर स्वरूप हार्डवेयर सम नर और मादा के दृश्यमान देहों के दिमाग में आया हुआ गोकुल सम पूर्ण ब्रह्म की राजधानी रूपी स्वर्ग स्वम चित्त में वर्तमान में हर पल विराजमान रहने वाला कृष्ण रूपी आत्मा सम सूक्ष्म देहों की अध्यक्षता वाले देवों की महासभा संपूर्ण ब्रह्म की भूमिका, महत्व, स्वरूप, कार्य, स्थान और स्थिति को समझने का ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। नर और मादा के दृश्यमान देहों के माध्यम से वर्तमान में हर पल होती रहती प्रति भौतिक जगत की शारीरिक, मानसिक और वाणिज्य प्रकार की क्रिया और कर्मों कृष्ण रूपी आत्मा सम सूक्ष्म देहों की अध्यक्षता वाले देवों की महासभा सम पूर्ण ब्रह्म के प्रभाव से ही वर्तमान में हर पल प्रकट होते रहते हैं। इसी तरह के भौतिक जगत की शारीरिक, मानसिक और वाणिज्यन प्रकार की क्रिया और कर्मों के माध्यम से भौतिक जगत के नर और मादा का स्थूल देहो जन्म, बाल्य, युवा, वृद्ध और मृत्यु की अवस्था वर्तमान में हर पल धारण करते रहते हैं। इसी तरह कृष्ण रूपी आत्मा सम सूक्ष्म देहों की अध्यक्षता वाले देवों की महासभा संपूर्ण ब्रह्म के प्रभाव से ही वर्तमान में हर पल भौतिक जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय वर्तमान में हर पल होते रहते हैं। इसी तरह सारी सृष्टि कृष्ण रूपी आत्मा सम सूक्ष्म देवों की अध्यक्षता वाले देवों की महासभा संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और कृष्ण रूपी आत्मा सम सूक्ष्म देवों की अध्यक्षता वाले देवों की महासभा संपूर्ण ब्रह्म पर आस्था, भरोसा, विश्वास और श्रद्धा रखकर कृष्ण रूपी आत्मा सम सूक्ष्म देवों की अध्यक्षता वाले देवों की महासभा सम पूर्ण ब्रह्म की ही आराधना, पूजा, भक्ति, प्रार्थना और स्तुति करने वाले ब्रह्म ज्ञानी सारी सृष्टि के हार्डवेयर सम नर और मादा के स्थूल देहों पर के मोह को छोड़कर कृष्ण रूपी आत्मा सम सूक्ष्म देहों की अध्यक्षता वाले देवों की महासभा संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप समझते रहते हैं और भौतिक जगत की भौतिक ज्ञान स्वरूप विचारधारा को नज़रअंदाज करके दृश्यमान देहों में निवासी होने के बावजूद दृश्यमान देहों में निवासी होने के बावजूद दृश्यमान देहों में प्रकट होकर भी कृष्ण रूपी आत्मा सम सूक्ष्म देहों की अध्यक्षता वाले देवों की महासभा सम पूर्ण ब्रह्म में लीन होकर विहार करने लगते हैं। इसी तरह के जगत को आध्यात्मिक जगत कहा जाता है। इसी वजह से वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर अपने आप खत्म हो जाता है और सारी सृष्टि में कृष्ण रूपी आत्मा सम सूक्ष्म देहों ही दिखाई देते हैं। इसी तरह का आध्यात्मिक जगत में मंदिर, मस्जिद, चर्च, अग्यारी, देरासर, संप्रदाय, मजहब, पंथ, गुरु, महंत, नेता, अधिकारी, सामान्य जन, तवंगर, गरीब, बलवान, राजा, प्रजा, दुर्बल, शक्तिशाली, निर्बल, शुद्ध, अशुद्ध, सुख, दुख, हर्ष, शोक, महान, सामान्य, ज्ञानी, अज्ञानी, समझो, मूर्ख, सम्माननीय, निंदनीय,
समानता असमानता, त्यागी स्वार्थी, उच्च पद नीच पद, मूढ़ गमार, स्त्री पुरुष, वर्ण वर्ग और जाति का भेदभाव वाद विवाद, संघर्ष और घर्षण संपूर्ण गायब हो जाता है। इसे कहते हैं आध्यात्मिक विचारधारा। इसी तरह का आध्यात्मिक जगत का मापदंड हार्डवेयर सम दृश्यमान देहों के दिमाग में आया हुआ स्वर्ग समन चित्त में सॉफ्टवेयर सम विराजमान कृष्ण रूपी आत्मा सम सूक्ष्म देहों की अध्यक्षता वाले देवों की महासभा संपूर्ण ब्रह्म में ध्यानस अवस्था में स्थिरता प्राप्त करने के बाद ब्रह्मज्ञानी ही कृष्ण रूपी आत्मा सम सूक्ष्म देव की अध्यक्षता वाले देवों की महासभा संपूर्ण ब्रह्म को देख पाता है। इसी तरह का आध्यात्मिक जगत दिव्य चक्षु के माध्यम से ही देखा जाता है। अपने को महान आध्यात्मिक बताने वाले दुनिया के बुद्धिजीवियों, नेता, अधिकारियों, पदाधिकारियों, ज्ञानियों, पंडितों, ब्राह्मणों, धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवियों, पदाधिकारियों, पोप, साधुओं, सन्यासियों, तपस्वियों, कथाकारों, लेखकों, कवियों, गुरुओं, ज्योतिषियों, तांत्रिकों, मांत्रिकों, भुआ, जती, सती, पुजारियों, महाराज साहेबों, मौलवी, पादरियों, उलेमाओं, फकीरों, मुंजावरों, खलीफाओं और संतों खुद बातें आध्यात्मिक की करते हैं, मगर आचरण भौतिक का करते हैं, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं होता है। जैसे कि ऐसे पाखंडी लोग कथा मंडप, सभा मंडप, सामाजिक प्रोग्राम, मांगलिक प्रसंग, जाहिर सभाओं, चूंटनी सभाओं, धार्मिक प्रोग्रामों, डायराओं और उद्घाटनों जैसा तमाम प्रोग्रामों में ऊंचा मंच बनाकर उन पर आरूढ़ होकर अपना पद श्रोता जनों से अलग और ऊंचा दिखाते रहते हैं और आपस में एक दूसरे की झूठी तारीफ करके एक दूसरे को दिखावे के लिए सम्मानित करके अपनी भौतिकता का प्रदर्शन करते रहते हैं और अपने आप को वीआईपी और वीवीआईपी होने का दिखावा करते रहते हैं। इसी तरह की भौतिक विचारधारा देश के विकास की अवरोधक बनती है, क्योंकि उनका अनुचरण देश के सभी नागरिक करने लगते हैं। इसी वजह से सारे देश के नागरिक अपने आप को वीआईपी और वीवीआईपी समझने लगता है, फिर कार्य करने वाला कोई भी नहीं बचता। इसी वजह से देश का दिवालियापन निकल जाता है और ऐसा देश भिखारी बन जाता है। हिंदुस्तान की एक दिन ऐसी परिस्थिति होने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान में अंधविश्वास और प्रोपेगेंडा फैलाकर मंदिरों में भी पाषाण की मूर्ति रखकर उनका दर्शन करने आने वाला दर्शनार्थी को
सामान्य तवंगर वीआईपी और वीवीआईपी भेद रखकर अलग अलग लाइनें करके दर्शनार्थी को मूर्ख बनाकर लूटते रहते हैं और दर्शनार्थी भी मूर्ख होने की वजह से बिना सोचे समझे लाइन में खड़े रह जाते हैं और मंदिरों में जाकर पाषाण की मूर्ति का दर्शन करने के लिए तगड़ी फीस चुकाते रहते हैं और अपनी बुद्धि से सोचता नहीं है। जैसी मूर्ति मंदिरों में थी वैसी मूर्ति अपने घर पे रखकर आराम से मुफ्त में दिन भर दर्शन करता रहना ही उत्तम है, क्योंकि मूर्ति और मंदिरों में कहीं भी ईश्वर नहीं होते हैं। वो एक प्रकार की शॉप दुकान जैसा होता है। इसी तरह की परिस्थिति से बचने के लिए हिंदुस्तान के सभी प्रकार के बुद्धिजीवियों, नेताओं, अधिकारियों, पदाधिकारियों, ज्ञानियों, पंडितों, ब्राह्मणों, बुद्धिजीवियों, धर्मगुरुओं, साधुओं, सन्यासियों, तपस्वियों, कथाकारों, लेखकों, कवियों, गुरुओं, ज्योतिषियों, तांत्रिकों, मांत्रिकों, भुवाओं, जतियों, सतियों, पुजारियों, महाराज साहेबों, मौलवियों, पादरियों, खलीफाओं, उलेमाओं, फकीरों, मुंजावरों और संतों को सभा मंडप से बलपूर्वक खींचकर प्रेक्षक गैलरी में बिठाकर उनका अहम भाव को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको वीआईपी और वीवीआईपी बनाने वाला वो उनका अनुयायी होता है और अनुयायियों को वो लोग मूर्ख बनाते रहते हैं और सभा मंडप पर वक्तव्य देने वाला एक ही व्यक्ति को अपना वक्तव्य देने की इजाज़त देनी होगी और वक्तव्य पूरा होने बाद तुरंत उनको मंच पर से हटाना होगा और प्रेक्षक गैलरी में उनको बैठाना पड़ेगा। इसी तरह समानता की भावना प्रस्थापित करनी पड़ेगी। तब होगा देश का संविधान का नियम का पालन। तब वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर को खत्म करके जनता ऊंच नीच का भेद को मिटा पाएंगी।